हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी द गॉड्स की एक्सप्लेनेशन, जिसकी IMDb पे रेटिंग 6.7 की है। साइंस फिक्शन, एक्शन, सस्पेंस से भरी ये मूवी। तो बिना कोई देरी करते हुए इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो एक बंकर के अंदर सो रही है। वो जैसे उठती है तो उसने कुछ डेट मार्क कर रखी होती है कैलेंडर पे। ब्रश करते टाइम उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बंकर से बाहर देखती है तो एक चार्टर्ड प्लेन लैंड कर रहा है। वो अपनी गन निकाल लेती है और जैसे ही प्लेन के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है वो उसे गोली मार देती है। बंदा वहीं पे मर जाता है। वो अपनी गोली का शेल लेके वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन के अंदर एक एक्स मरीन ऑफिसर लिवाई दिखाया गया है, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने आया हुआ है, जो उससे उसके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के बारे में पता कर रही होती है और उसकी फैमिली के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर वही लिवाई एक प्लेन के अंदर है, बेहोश है, पर जैसे उसको होश आता है वहाँ पे एक ऑफिसर आती है जो उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है, उसका सारा सामान उससे ले लेती है और कहती है 5 मिनट के अंदर तुम्हें कूदना है। तो वो कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। वो उसे कहती है कि मैं बता नहीं सकती। तभी प्लेन की बैग खुलती है, वो अपना सामान लेके और पैराशूट लेके जंप कर जाता है। कई पहाड़ चढ़ के, कई नदियाँ क्रॉस करके वो एक गॉड्स के पास पहुँचता है, यानी कि खाई के पास पहुँचता है, जहाँ एक बहुत बड़ा सा टावर भी है। वहाँ पे जो ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंटेड है वो उससे आके मिलता है। वो उसको टावर में ले जाता है, चीज़ें दिखाता है, बताता है कि कहाँ पे सारे हथियार पड़े हैं, खाने का कहाँ पे है। और हम जो है वेस्टर्न साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सामने की तरफ एक और टावर है जो ईस्टर्न कंट्रीज़ उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तुम्हें हर महीने एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ध्यान रखना कि ये जो खाई है इसकी प्रोटेक्शन के अंदर तुम्हें जो भी चीज़ बाहर आए उसको रोकना है। वो कहता है अंदर क्या है। वो कहता है मुझे पता नहीं है। तभी वो अंदर बम फेंकता है और धमाके के बाद कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कहता है कि ये नर्क का द्वार है, तुम्हें इसकी प्रोटेक्शन करनी है। उसके बाद वो लिवाई से अलविदा लेके चला जाता है। एक पहाड़ के ऊपर सिग्नल भेजता है जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है, उसको उठा के ले जाता है। हवा में वो उस आदमी से पूछते हैं उसके बारे में नाम, और उसके बाद उसको गोली मार के वहीं पर फेंक देते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर कुछ महीने बीत रहे हैं। लिवाई वहीं पे है, सारी चीज़ें देखभाल करता है, वहीं रह रहा है। और तभी एक दिन वो अपने गार्डन में घूम रहा होता है। उसको गॉड्स के दूसरी साइड से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो जब जाके दूरबीन से देखता है तो वहाँ पे एक लड़की लकड़ी काट रही है। तभी ऐसा लगता है कि लड़की ने उसको देख लिया और वो उसकी तरफ पलटती है। नेक्स्ट सीन में वो सो रहा होता है, तभी उसको कुछ आवाज़ें आती हैं। वो उठ के बाहर जाता है तो कोई कुछ होता नहीं है और अपोजिट साइड में लड़की कैंडल जला के बैठी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़का प्रोटेक्शन कर रहा है अपनी साइड की, उधर लड़की भी प्रोटेक्शन कर रही है अपनी साइड की। तभी लड़की गोली चला के उसको इशारा करती है और एक चीज़ पे उसको लिख के बताती है कि मेरा नाम ड्रासा है और आज मेरा बर्थडे है। तो दूसरी तरफ से लड़का भी लिख के बताता है कि हमें अलाउड नहीं है बात करना। तब लड़की कहती है लिख के कि आज मेरा बर्थडे है और मैं जो चाहूँ वो करूँगी। तो उसके बाद लड़का उसको कहता है तो तुम्हारी बर्थडे की खुशी में चेयर्स करते हैं। उस एक रात को वो बैठे होते हैं, जब वो डांस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ अजीब सी हरकतें होनी शुरू होती हैं और तभी गोलियाँ चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ पे एक तरफ से लिवाई गोलियाँ चला रहा है और दूसरी तरफ से ड्रासा उसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि कुछ शैतान जो है वो उसकी तरफ चढ़ना चाह रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से गोलियाँ चलनी बंद हुई हैं और ड्रासा की तरफ एकदम से वो शैतान पहुंच गए हैं। और उस टाइम ड्रासा गोली चलाना शुरू करती है तो इस तरफ से लिवाई भी उसको प्रोटेक्ट करता है। सेंसर्स के होने की वजह से वहाँ पे धमाके होते हैं और ऑटोमेटिक मशीन गन्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो उन सारे शैतानों को मार देती हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि लिवाई अपनी साइड के बॉम्ब्स को लगा रहा है और ड्रासा उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और इतने में खाई के अंदर से एक रॉकेट निकलता है जो उनको देखता है और एकदम से गायब हो जाता है। कुछ महीने बिना किसी हलचल के बीत जाते हैं। तभी दिसंबर आता है और क्रिसमस के टाइम पे लिवाई विश करता है ड्रासा को मैरी क्रिसमस, और वो खुश हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद ड्रासा उदास होती है क्योंकि उसको उसके फादर की याद आ रही होती है। तभी लिवाई उससे पूछता है कि क्या हुआ। ड्रासा कहती है काश तुम मेरे पास होते। तभी लिवाई डिसाइड करता है कि वो उसके पास जाएगा और वो अगले दिन रॉकेट लेता है, उसके अंदर से बारूद निकालता है, पीछे रस्सी बांधता है और रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च कर देता है। ड्रासा ये सब देख के उस रस्सी को पेड़ से बांध देती है। तब लिवाई जिपलाइन करता हुआ दूसरी साइड पहुंच जाता है ड्रासा के सामने। फिर दोनों बैठ के खाना वाना खाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं पास्ट की, कैसे वो पहले किलिंग वगैरह किया करते थे। और झूठ बोल देता है लिवाई कि एक रिकॉर्ड उसके नाम पे है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब लिवाई वापस आ रहा होता है तभी दूसरी साइड पे धमाके होने लगते हैं और उसकी रस्सी कट जाती है जिससे वो खाई के अंदर गिरता है। तो ड्रासा उसको बचाने के लिए पैराशूट लेके खाई में कूद जाती है, पर जाके वो एक नदी में गिरती है जिससे उसका पैराशूट पत्थर से फंस जाता है और वो पानी के अंदर थपेड़े खाती हुई, टकराती हुई, घायल होती हुई एक पेड़ से
पहुंच जाती है और बाहर निकलती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लिवाई एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। तभी उस पेड़ से एक बहुत बड़ा सा कीड़ा निकलता है जो उसको अटैक करने वाला होता है। तभी लिवाई उसको गोली मार देता है और खुद जाके नीचे गिरता है पेड़ की रूट्स की तरफ, जहाँ पे पेड़ की जड़ें उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश करती हैं। तभी उसी टाइम पे ड्रासा वहाँ आ जाती है, वो गोलियाँ चलाती हैं पर वो पेड़ से छूट नहीं पाता। तभी वो काटती है पेड़ को चाकू से और उसके बाद वो बाहर निकल पाता है वहाँ से लिवाई। तभी वो देखते हैं कि कुछ घुड़सवार आए हैं जो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। दोनों उनसे लड़ते हैं। तभी एक घुड़सवार उठा के भागता है लिवाई को। तभी ड्रासा उसकी हेल्प करती है और वो लोग उसको मार देते हैं फाइनली। तब जाके चेक करता है लिवाई कि जो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे वो इंसान नहीं है और वो पेड़ भी नहीं है, पर दोनों का मिक्सचर है। और उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जो सबसे पहले आर्मी यहाँ पे आई थी इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं एकदम से माहौल फिर चेंज हो गया है। पेड़ों के अंदर से लाशें निकल रही हैं या लाशों के अंदर से पेड़ निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा होता। चलते हुए वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जो देखने में लग रहा है कि कोई पहले बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जहाँ पे यूएस, यूके और चाइना के झंडे भी लगे हुए हैं, पर अब खंडर हो चुका है, जैसे कोई यहाँ पे कुछ आपदा आई हो। तभी वो सामने एक चर्च के अंदर घुसते हैं जहाँ पे भी कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। तभी कुछ खोपड़ियाँ जिनकी टांगें स्पाइडर जैसी हैं उनके ऊपर अटैक करती हैं, वो उस पर गोलियाँ चलाते हैं। और साथ में कुछ इंसान जिसके अंदर पेड़ निकल रहे हैं वो भी उन पर अटैक करते हैं। दोनों उनसे लड़ते हुए वहाँ से बाहर भागते हैं और भागते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं जो देखने में एक लैब की तरह लग रही है, जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे। वहाँ पे उनको एक डिस्क वगैरह मिलती है जिसको वो जब चलाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं डिस्क के अंदर एक डॉक्टर है जो बताती है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और यूएस ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराए थे, उसके बाद से एक केमिकल वेपन्स बनाने की होड़ सी लग गई। हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहाँ पे इंसानों का, जानवरों का और पेड़ों का डीएनए एक साथ मैच किया गया, उनको कंबाइन किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई और तबाही मच गई है, लोग मरने लग गए हैं। कुछ के ऊपर जिनके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा था वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़िंदा रह पा रहे थे, पर आखिरी के अंदर सब कुछ मर ही गए। तभी उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक कंप्यूटर और होता है, जिस कंप्यूटर को वो जब चेक करते हैं तो देखते हैं ये कंप्यूटर जो है वो 1970 के टाइम का नहीं है, ये 2000 के बाद का ही टाइम का है। मतलब यहाँ पे उसके बाद भी जो यूएस, यूके हैं वो अपनी चीज़ें भेज रहे थे ताकि चेक कर सके कि यहाँ पे जो कुछ हुआ और उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके, ताकि वो आगे जाके ऐसे सोल्जर बना सकें जिनके ऊपर जीत पाना मुश्किल नामुमकिन हो जाए। और वो जो रॉकेट थोड़े टाइम पहले उनके सामने से गया था वो शायद ये सारी चीज़ें सैंपल इकट्ठा करने ही आया था। ये सब देखने के बाद जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनका एक बैग गायब है। वो बैग जब सामने पड़ा हुआ देखते हैं तो उसको उठाने जाते हैं, पर वो एक ट्रैप होता है। जैसे वो बैग उठाते हैं तो लड़की को घसीटता हुआ एक घुड़सवार लेके जाता है। लिवाई उसका पीछा करता है। वो घुड़सवार उसको लेके एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो उसको मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे लिवाई आ जाता है जो उसके ऊपर गोलियाँ चलाता है और उससे लड़ते हुए वो उसको मार देता है। जब लिवाई चेक करता है तो ये मॉन्स्टर वो पहला ऑफिसर है जो गॉर्ज की प्रोटेक्शन के लिए आया था और उसके बारे में अब तक किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक ब्रिज के ऊपर कुछ अजीब सा जेली टाइप का होता है जिसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए होते हैं। जब वे चुपचाप आराम से उसको क्रॉस कर रहे होते हैं तभी लड़की डर के मारे टकरा जाती है उस जेली स्ट्रक्चर से और वो इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी ये लोग भाग के उसको पूरी आग लगा देते हैं और बंकर से बाहर आ जाते हैं। और बंकर से बाहर आके इनको एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब भी दिखता है। बाहर आके इनको मेंटेनेंस ब्लॉक के अंदर एक बहुत पावरफुल जीप मिलती है जिससे बैठ के वहाँ से निकलने के ट्राई करते हैं, पर मॉन्स्टर्स इनका पीछा करते हैं, इन पर अटैक करते हैं। आखिरी में ये उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे रस्सी कट के गिरी थी। ये रस्सी से बांधते हैं जीप को और ऊपर चढ़ने का ट्राई करते हैं और वहीं पे इनके ऊपर अटैक कर देते हैं मॉन्स्टर्स। ये मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इसी बीच में लिवाई की टांग के ऊपर लग जाती है और वो घायल हो जाता है। और फाइनली ये लोग बाहर आ जाते हैं और उस जीप को नीचे फेंक देते हैं और उसके अंदर धमाका हो जाता है। बाहर आते टाइम लिवाई को बॉम्ब दिखता है, स्प्रे डॉग, जो उसने फाइल्स पढ़ी थी कंप्यूटर में, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल है जिससे पूरा गॉर्ज ख़त्म हो जाएगा। बट आज तक किसी कंट्री ने यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोग यहाँ से सैंपल निकालना चाह रहे थे ताकि ऐसी आर्मी बना लें जिसे कोई कभी हरा ना सके। बाहर निकलते ही वो अपनी साइड पे रस्सी फेंक के जिपलाइन करता हुआ चला जाता है और जब वो रिपोर्ट देता है तो इस बार वो ऑफिशियल उससे खुद बात करती है और उससे पूछती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे कुछ हुआ था, क्या तुम गए थे? तो वो मना कर देता है। तब वो उसे कहती है कि सामने वाली गई थी और तुम्हें उसको मारना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है मैं मार दूँगा। पर यहीं पर हम देखते हैं कि उस ऑफिशियल ने देख लिया इन दोनों को
क्योंकि जो कंप्यूटर इन्होंने ऑन किया था उसका डायरेक्ट लिंक इनके पास था, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये अपने सोल्जर्स को कहती है कि रेडी हो जाओ, हमें उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ये लिवाई और ड्रासा अपनी अपनी साइड पे कुछ वायर्स बिछा रहे हैं। फिर दोनों क्लिफ पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी इनको हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ आती है। तभी लिवाई उसको चिल्ला के कहता है कि भागो। ये दोनों भागते हैं, इनको डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि उस प्रोटोकॉल के अंदर ये लिखा था कि इस बॉम्ब से बचने का एक तरीका है, आपको कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना होगा। तभी ये डिस्टेंस देखते हुए भाग रहे होते हैं। वहीं पे ही जब वो आर्मी और वो ऑफिशियल आते हैं और इनके चेक करते हैं टावर्स, तो ये मिलते नहीं हैं, तो वो ड्रोन्स छोड़ देते हैं इनके पीछे इनको मारने के लिए। पर शार्प शूटर होने की वजह से ये सारे ड्रोन्स को ख़त्म कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिवाई जो है वो 3.9 किलोमीटर दूर से एक गोली चलाता है रडार के ऊपर, और जो तारें इन्होंने बिछाई थी वो सारी आपस में कनेक्ट होती हुई जाती हैं, और उस टाइम पे ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है, जो उस ऑफिशियल को भी समझ आ जाता है, और वो वहाँ से निकलने का बोलती है और हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके उसके अंदर बैठती है। पर तभी बॉम्ब फट जाता है और पूरा गॉर्ज ख़त्म हो जाता है, और उसकी लपेट में आने से वो हेलीकॉप्टर भी ख़त्म हो जाता है। वहीं पे ही ड्रासा तो दूर भाग जाती है, पर उस धमाके की चपेट में आके लिवाई जो है वो एक झरने के अंदर गिर जाता है। उसके बाद ड्रासा 5-6 दिन उसका वेट करती है, और वो उसको एक चिट्ठी देके गया होता है कि अगर मैं वापस ना हूँ तब ये खोलना, जिस चिट्ठी के अंदर उसने उसके लिए पोएम लिखी हुई होती है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं, जहाँ पे ड्रासा एक जगह पे वेट्रेस का काम कर रही है। और एक दिन वो देखती है कि वहीं पे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है लिवाई। वो उससे जाके मिलती है और हक करती है, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवीज़ और देखनी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।